बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तलाक देने से निकाह नहीं टूटता, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी इनका निकाह टूट जाता है और इनको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप गौर से आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इनके भी ये वीडियो काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया इसका मुझसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए, वो मर्द हो या औरत, निकाह ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह के निकाह नहीं करते और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरत और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो इसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह ज़रूर करे, यानी कि वो शादी ज़रूर करे। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से कोई एक भी काम अगर शोहर या बीवी में से कोई एक कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत होने से सबसे पहली चीज़ है मौत। अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए, इसकी बीवी का निकाह अपने शोहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो इसके शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शोहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर इनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर दूसरा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शोहर हो या बीवी, अगर किसी वजह से इनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम धर्म को छोड़ देता है, यानी कि नाउज़ बिल्लाह अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म या मज़हब को अपना लेता है, दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ख़त्म हो जाता है। याद रहे, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को अपना ले मगर इसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खला लेने पर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये खला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शोहर के पास में होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शोहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शोहर से तलाक चाहती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी है और इसको अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है।
अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी औरत में बीवी काजी के जरिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, इसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर इनमें से कोई एक अपने घर से भाग जाता है और इसके बाद काफ़ी खोजे करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो फिर किसी दूसरे के साथ में निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि इसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है वो तो इसकी रजाई बहन है, यानी कि वो तो इसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और इसका दूध इस लड़की ने भी पिया है और इस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और इन्हें फिर मालूम नहीं होता और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से इन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन है, तो फिर ऐसे में फ़ौरन ही इनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रज़ाई भाई बहन भी आपस में निकाह नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में इनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, आला से। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये आला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शोहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी आला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। और नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से। यहाँ इसे आप ऐसे गौर से समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए तो फिर इसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इस तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो इसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ भी ना सोए। अगर इस उम्र के बाद बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए, तो ऐसे में इस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा, यानी कि ऐसी सूरत में इस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहें तो इसमें भी एहतियात बरतें, यानी कि सावधानी बरतें। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले, यानी कि 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है, यानी कि तलाक के बगैर ही इनका निकाह टूट जाता है। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है, इसलिए आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। मोहतरम नाज़रीन, तो ध्यान रहे कि ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है फिर भी इन 7 कामों में से अगर कोई ये काम कर लेता है तो इनका एक दूसरे के साथ में रिश्ता ख़त्म हो जाता है
और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शोहर अगर बीवी से 4 महीने से ज़्यादा वक्त दूर हो जाता है तो इसका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ में ज़िना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि ज़िना का गुनाह अलग है जिसकी सज़ा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।